सरहद पर तैयार है सुरक्षा की अभेद्य दीवार। ऐसा रक्षा कवच जिसे दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल भी भेद नहीं सकती। फाइटर प्लेन ने अगर सरहद लांघने की जरूरत की तो वो भी हो जाएगा भस्म। ये है एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत। जंग के मैदान में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, पहला आक्रमण और दूसरा आत्मरक्षा। आक्रमण के लिए भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा मौजूद है, जिसमें लॉन्ग रेंज के साथ साथ मीडियम रेंज की मिसाइल भी मौजूद है। वहीं जब आत्मरक्षा की बात होती है तो भारत के पास S-400 आकाश और पृथ्वी जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। सर्विलांस रडार, कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर की मदद से हवाई सुरक्षा पुख्ता की जाती है। टारगेट डिटेक्ट होते ही दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और फिर दुश्मन चाहे सैकड़ों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, उसे तबाह करने में देर नहीं लगती। मौजूदा वक्त में भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों के हिसाब से सरहद पर लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। देखो, एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो देश की हवाई सीमाओं की सुरक्षा करता है। देश के अंदर जितने भी आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं, जितने भी कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं और जितने भी आर्म फोर्सेस के लोकेशंस हैं, जो कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, उनको वो हवाई सुरक्षा प्रदान करता है। अगर वो उनको हवाई सुरक्षा ना प्रदान करे तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। जैसे कि आपका जो ये इसकी रिफाइनरी है रिलायंस की, अगर वो रिफाइनरी गुजरात में बर्बाद हो जाए तो कम से कम कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। और एक ही हवाई जहाज, एक ही मिसाइल से, मॉडर्न मिसाइल से पूरी रिफाइनरी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए बड़ा लाजमी है कि अपनी इकोनॉमी को इंटैक्ट रखने के लिए आप हर प्रकार से एयर डिफेंस से प्रोटेक्ट करें इसको। दरअसल चीन और पाकिस्तान की किलर मिसाइलों, फाइटर जेट और विस्फोटकों से लैस ड्रोन्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी से निपटने के लिए भारत ने अपने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की तरफ से होने वाले हवाई हमलों को रोकने के लिए सक्षम माना जाता है। दुश्मन एक साथ कई मिसाइलें दाग दे या फिर कई फाइटर जेट के हिसाब से या फिर उनसे धावा बोल दे, ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के इन सभी हवाई हमलों को रोकने में पूरी तरीके से सक्षम माने जाते हैं। किसी भी देश का एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ वायुसेना तक सीमित नहीं रहता। उनमें वायु, जल और थल सेना का पूरा साथ रहता है, क्योंकि किसी भी जगह से हमला हो सकता है। ये दो तरह से देश की रक्षा करते हैं, पहला खतरे का पता लगाना और दूसरा दुश्मन को नुकसान पहुंचाने से रोकना। एयर डिफेंस सिस्टम के 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे रल मिलकर ये काम करते हैं। सबसे पहले सेंसर्स होते हैं, जो रेडार्स हैं, जो आपके आईज एंड ईयर्स हैं। ये दुश्मन का या जो भी इनकमिंग टारगेट है, चाहे वो हवाई जहाज है या टैक्टिकल मिसाइल है या एयर टू सरफेस मिसाइल है या क्रूज मिसाइल है या ड्रोन्स हैं, जितने भी इस माफे के जो हवा से कोई भी आपको बर्बाद करने के लिए सिस्टम आ रहा है, उसको डिटेक्ट करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, क्या ये हमारा हवाई जहाज है जो दुश्मन के इलाके में गया था और वापस आ रहा है, उसको हमने नहीं गिराना। फिर उसको लॉक ऑन करता है और उसको पास ऑन कर देता है टू वेपन सिस्टम फॉर डिस्ट्रक्टिव एक्शन। सो सबसे पहले कंपोनेंट मैंने बोला सेंसर्स, उसके बाद वेपन सिस्टम्स। वेपन सिस्टम्स में आपकी एयर डिफेंस गन्स आती हैं और कई प्रकार की मिसाइल्स आती हैं, जो मैन पोर्टेबल मिसाइल्स हैं, फिर जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं और मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं। ये सारी मिसाइल्स आती हैं वेपन्स, और डिटेक्शन के बाद में टारगेट को हैंड ओवर किया जाता है वेपन सिस्टम को, और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द टारगेट एंड द रेंज ऑफ द टारगेट आप लेयर्ड में वो वेपन सिस्टम से टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हो। शीत युद्ध के समय अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच जबरदस्त तनाव था। दोनों के बीच अत्याधुनिक हथियारों की होड़ लगी थी। तब रूस सोवियत संघ का हिस्सा था। इस दौरान अमेरिका ने अपनी हवाई ताकत में तेजी से बढ़त हासिल करना शुरू कर दिया। सोवियत संघ ने मिग, टीयू और एसयू सीरीज के लड़ाकू विमान और बमवर्षक विकसित किए। ये विमान तेज, मजबूत और टिकाऊ भी थे। इधर अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी कंपनियों ने एफ और बी सीरीज के विमान बनाए।
जो तकनीक और ताकत के हिसाब से सोवियत संघ के विमानों से काफी बेहतर थे। दरअसल अमेरिका ने और सोवियत संघ ने चौथी और पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स पे काम करना शुरू कर दिया। हालांकि इस रेस में सोवियत संघ अमेरिका से पीछे रह गया। इसके बाद सोवियत संघ में बहुत ज्यादा विश्लेषण किए गए, जिसके बाद यह तय किया गया कि ऐसी तकनीक को विकसित किया जाए ताकि धीरे धीरे ऐसे डिफेंस सिस्टम मजबूत किए जाएं ताकि अगर दुश्मन की तरफ से कोई भी मिसाइल या फिर फाइटर जेट से हमला होता है तो उसको रोकथाम करना आसान हो जाए। सोवियत संघ की ओर से पहले एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को साल 1955 में तैनात किया गया था। इसका नाम था S-25 बेरकुट। S-25 बेरकुट एयर डिफेंस सिस्टम 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर सुपरसोनिक स्पीड से उड़ रहे लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम था। S-25 बेरकुट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत बड़ी मुश्किल थी। वहीं दूसरी तरफ दुश्मन की नजर से इसे बचा पाना भी एक बड़ी चुनौती थी। इसके बाद ही रूस ने S-75 विकसित करना शुरू किया और उसके बाद S-300, S-400 और S-500 जैसी तकनीकों को विकसित किया गया और आज रूस दुनिया के इस एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे आगे है। आज भारत के पास भी ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम का जखीरा एक्टिवेट मोड में है। आकाश और पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही भारत के पास दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में शुमार S-400 भी है। भारत ने साल 2018 में रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील की थी, जिसमें से 3 की डिलीवरी हो चुकी है। भारत को लॉन्ग रेंज मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, इसे जानने के लिए हमें 1970 के दौर में चलना पड़ेगा। 1971 की जंग में पाकिस्तान की तरफ से उत्तर, उत्तर पश्चिम और पश्चिम में 9 बेसेस के ऊपर अटैक किए गए। इसमें सबसे ज्यादा अटैक अंबाला, आगरा और श्रीनगर में भी किए गए। वहीं भुज में करीबन 14 दिनों के अंदर 35 बार अटैक किए गए। पाकिस्तान की तरफ से 22 रॉकेट और 99 मिसाइल करीब दागी गई। कहा जाता है कि उस समय भारत के पास मिसाइल सिस्टम तो थे, लेकिन भारत के पास कोई पुख्ता एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं था। 1971 के युद्ध के बाद से ही भारत को ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। भारत ने 2 लेवल पर काम शुरू किया। पहला, बाहर से एयर डिफेंस सिस्टम की नई तकनीक को मंगवाना और दूसरा, अपनी तकनीक को विकसित करना। 1980 दशक के आखिरी समय में डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे करीबन 1990 और 2000 के पास आते आते इंटरसेप्टर या फिर आप कह सकते हैं गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स को और ज्यादा डेवलप करना शुरू किया गया और इसके ट्रायल भी किए गए, जिसका नतीजा ये रहा कि 2009 आते आते भारतीय सेना के पास और इंडियन एयरफोर्स के पास आकाश मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए गए थे। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे भारत का पैट्रियट भी कहा जाता है। ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलों को सेकंडों में नाकाम करने में सक्षम है। आकाश डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है, एक लॉन्चर एक समय में 16 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, यानी 64 लक्ष्यों पर हर समय इसकी नजर रहती है। आकाश से एक साथ 12 मिसाइल दागी जा सकती हैं। ये 2.5 मैक की सुपरसोनिक स्पीड से हमला करती हैं। 30 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तबाह करने की ताकत है इसके पास। यही नहीं, 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन को राख में मिलाने की ताकत भी है आकाश के पास। आकाश को स्वदेशी राजेंद्र रडार से लैस किया गया है, जो 120 किलोमीटर तक की दूरी पर रहने वाले विमान की पहचान करता है और स्टेशन तक कमांड पहुंचाता है। वास्तव में ये गलत टर्मिनोलॉजी, मैं इसको भारत का पैट्रियट नहीं कहूँगा। पैट्रियट जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है, जो 24 किलोमीटर की ऊंचाई तक और 70 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर हर प्रकार के टारगेट को हर प्रकार के वातावरण में डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। आकाश जो है एक किस्म से शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है, जो मैक्सिमम 30 किलोमीटर के डिस्टेंस तक की टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक। 18 किलोमीटर की ऊंचाई और 30 किलोमीटर की रेंज के अंदर जितने भी टारगेट्स हैं, हर प्रकार के टारगेट को डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जबकि पैट्रियट है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी कर सकता है, आकाश भी कर सकता है, लेकिन रेंज बड़ी कम है। इसलिए मैं उसको पैट्रियट से तो बिल्कुल कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन ये हिंदुस्तान का अपना बनाया हुआ इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको एयरफोर्स और आर्मी में दोनों में डिप्लॉय किया गया है।
आकाश को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया है, यानी आकाश मिसाइल को T-72 BMP चेसिस या हैवी मोबिलिटी ट्रक्स पर बनाए गए मोबाइल लॉन्च सिस्टम से दागा जा सकता है और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। आकाश को ताकतवर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी ECCM फीचर से लैस किया गया है, जिसकी मदद से आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ सिंगल या मल्टी टारगेट्स पर निशाना लगा सकती है। पिछले एक दशक से आकाश मिसाइल सिस्टम भारत के आकाश की रक्षा कर रहा है। अब इसके अपग्रेडेड वर्जन पर भी काम करना शुरू कर दिया गया है। माना जाता है कि बहुत जल्दी इसके अपग्रेडेड वर्जन को भी लॉन्च कर दिया जाएगा और उसको फिर भारतीय थल सेना और वायुसेना में इंडक्ट भी कर दिया जाएगा। भारत सरकार लगातार स्वदेशी हथियारों के निर्माण और उनके विकास को लेकर आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में अब स्वदेशी मिसाइल आकाश को अपग्रेड किया जा रहा है। साल 2017 का डोकलम विवाद या 2020 का ईस्टर्न लद्दाख का विवाद, ये वो विवाद थे जिसके अंदर भारत के इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने चीन की सभी चालबाजियों को एक्सपोज कर दिया। यहां तक कि चीन की हिमाकत नहीं हुई कि वो भारत के एयर डिफेंस को इसी तरीके से वॉलेट कर सके। अब ताइवान का एग्जांपल ले लीजिए। ताइवान में आए दिन चीन इसी तरीके से वॉलेशन करता रहता है, लेकिन भारत के साथ ये गुस्ताखी करने की चीन की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई। चीन के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन से लेकर उसके न्यूक्लियर मिसाइल को रोकने के लिए भारत ने दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में शुमार S-400 को तैनात कर दिया है। ये वही S-400 है जिसके सामने अमेरिका का सबसे ताकतवर स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 भी आने की जरूरत नहीं करता। S-400 को दुनिया में मिसाइल किलर के तौर पर जाना जाता है। ये एक साथ करीबन 160 टारगेट्स की पहचान कर लेता है। इसके साथ ही इसकी सबसे खास बात यह कि चाहे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो या फिर कोई भी मिसाइल, ये उन सबको निस्तेनाबूद कर सकता है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक ये सिस्टम काम करने में पूरी तरीके से सक्षम होता है और दुश्मन को इसे तबाह कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत जल्दी अपनी पोजीशन बदलता रहता है, यानी किसी एक फिक्स पोजीशन पर ये नहीं रह पाता। इसलिए दुश्मन को इसे टारगेट करना या फिर इसको टारगेट करके मॉनिटर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एयर डिफेंस सिर्फ एयरक्राफ्ट के लिए नहीं है, बल्कि मौजूदा स्थिति में बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर ड्रोन हमले से बचने में भी कारगर माने जाते हैं। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इससे 60 किलोमीटर ऊंचाई तक किसी भी टारगेट को तबाह किया जा सकता है। वहीं S-400 के प्रहार से 400 किलोमीटर की दूरी पर बैठा दुश्मन भी बच नहीं सकता। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में कई तरह की रेंज वाली मिसाइल लगी होती हैं, जो जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल होती हैं। पहली मिसाइल है 9M96E, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। दूसरी मिसाइल है 48N6E2, इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। तीसरी मिसाइल है 4896DM, इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। वहीं चौथी मिसाइल है 48N6E, इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। देखो, S-400 जो दुनिया का सबसे अहम एयर डिफेंस सिस्टम है। जब इसको हिंदुस्तान में इंडक्ट किया गया तो आपको याद होगा उस समय के जो एयर चीफ थे उन्होंने कहा राफेल के आ जाने के बाद में और S-400 के आने के बाद में ये गेम चेंजर होगा पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। इसकी जो डिटेक्शन, इसकी जो रेडार्स हैं, उसकी डिटेक्शन रेंज है 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर की दूरी के ऊपर वो दुश्मन के हर प्रकार के मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल को, क्रूज मिसाइल को, एयर टू सरफेस मिसाइल को और हर प्रकार के एरियल टारगेट को डिटेक्ट करती है और 40 से 400 किलोमीटर की रेंज तक उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। मिसाइलों के सटीक प्रहार में रडार की अहम भूमिका होती है, लिहाजा S-400 में बेहद ताकतवर रडार लगाया गया है। S-400 में 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेस्ड एरो रडार लगा हुआ है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ये जो सिस्टम है
36 टारगेट्स को, 36 अलग अलग टारगेट्स, वो मिसाइल्स हो सकते हैं, क्रूज मिसाइल्स हो सकते हैं, ड्रोन्स हो सकते हैं, हवाई जहाज हो सकते हैं, 36 अलग अलग टारगेट्स को एक ही समय डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और 72 मिसाइल्स को एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली 72 मिसाइल्स को गाइड कर सकते हैं फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ 36 टारगेट्स। हर टारगेट के ऊपर 2 मिसाइल दागी जाती है, तो 72 मिसाइल्स को एक ही समय गाइड कर सकते हो। और ये आपको लेयर्ड डिफेंस भी प्रोवाइड करता है, यानी दूसरे समय आपने 400 किलोमीटर के टारगेट के ऊपर टारगेट को एंगेज किया और अगर टारगेट फिर भी सर्वाइव कर गया तो फिर आप उसको दोबारा एंगेज कर सकते हो, और फिर भी सर्वाइव कर गया उसके तीसरी बार भी एंगेज कर सकते हो। सो दिस गिव्स यू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जो बाकी एयर डिफेंस सिस्टम में नहीं है बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग रेंज। चीन के पास पहले से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, लिहाजा एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए यह जरूरी था कि भारत के पास भी, और अब भारत भी अपनी सरजमी की हिफाजत के लिए S है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, इसके जो लैंड बॉर्डर है और तकरीबन 7,700 किलोमीटर इसकी जो सी बोर्ड है इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड्स वो है। इसका जो हमारा लैंड बॉर्डर है चाइना के खिलाफ लगभग 3500 किलोमीटर है और पाकिस्तान के खिलाफ जो है 3300 किलोमीटर है। बाकी हमारा है नेपाल के खिलाफ, म्यांमार के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ। तो जो चाइना और पाकिस्तान का ये है बड़ा एक्टिव बॉर्डर है। इतने बड़े बॉर्डर को डिफेंड करने के लिए आपको ऐसे सिस्टम की आवश्यकता थी जो कम सिस्टम से 5 स्क्वाड्रन जो है पूरे देश को कवर कर सके, आपके पूरे लैंड बाउंड्री को कवर कर सकते हैं, बोथ चाइना एज वेल एज पाकिस्तान। दैट मीन्स कंप्लीट जो वेस्टर्न फ्रंट कवर्ड है, कंप्लीट नॉर्दर्न फ्रंट कवर्ड है और ईस्टर्न इंडिया कवर्ड है। भारत को अब तक S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के 3 स्क्वाड्रन मिल चुके हैं। पहले 2 स्क्वाड्रन उत्तरी और पूर्वी सेक्टर्स में तैनात कर दिए गए हैं। चीन पाकिस्तान के मिसाइल हमलों को नाकाम करने के लिए भारत का बैलिस्टिक डिफेंस शील्ड भी तैयार है। भारत का स्वदेशी BMD कार्यक्रम 2 टियर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से लैस है, जिसका मतलब यह है कि इसमें 5000 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मिसाइल या फिर कोई भी विमान भटक नहीं सकता और इसको पूरी तरीके से शील्ड देने का काम ये बहुत बखूबी करता है। सबसे खास बात ये कि इस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के अंदर 2 टियर सिस्टम है जो सबसे बेहतर माना जाता है, जिसमें मिसाइल गिरने की या टारगेट होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के 2 वेरिएंट्स हैं, पहला AD-1 और दूसरा AD-2। AD-1 लैंड वर्जन है, वहीं AD-2 नेवल वर्जन है। 21 अप्रैल 2023 को इसका सफल परीक्षण किया गया। दोनों ही मिसाइलें दुश्मन की IRBM मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स आमतौर पर लंबी दूरी की मिसाइल्स होती हैं, जो न्यूक्लियर वॉरहेड भी अपने साथ ले जाने में सक्षम होती है। दरअसल कोई भी दुश्मन देश पड़ोसी मुल्क के ऊपर या किसी भी मुल्क के ऊपर कहीं भी दूर बैठकर ये लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल कर उन पर हमला बोल सकता है और उसमें बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऐसे में यही बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड सिस्टम एक रक्षा कवच मुहैया कराता है, जो दुश्मन की इन सभी नाकामियों को या फिर उनकी बड़ी साजिशों को नाकाम कर सकता है। DRDO के बनाए BMD सिस्टम की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को वातावरण के बाहर और वातावरण के अंदर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेट को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2 टियर डिफेंस प्रोग्राम के तहत काम करता है। पहला पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरा एडवांस एयर डिफेंस। 2 टियर डिफेंस शील्ड की पहली परत पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आसानी से 50 से 180 किलोमीटर की बाहरी वायुमंडलीय ऊंचाई पर मिसाइलों को रोक और तबाह कर सकता है। देखो, BMD हिंदुस्तान ने अपना इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है, जो पृथ्वी मिसाइल के ऊपर बेस किया गया, जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है जो आपके एटमॉस्फेयर है उससे बाहर जो दुश्मन की मिसाइल जब फायर करते हैं उसकी एक इनिशियल स्टेज होती है, फिर क्रूज स्टेज होती है, फिर टर्मिनल स्टेज होती है। वो क्रूज स्टेज में उसको डिटेक्ट करके अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर उसमें उसको एंगेज करने की कोशिश करता है। अगर वो वेपन सिस्टम हवाई जहाज या टारगेट जो है मिसाइल सर्वाइव कर जाए तो एंडोथर्मिक जब आपके एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो दोबारा एक और मिसाइल के माध्यम से, सो ये लेयर डिफेंस सिस्टम है। उसके बाद भी अगर टारगेट बच जाता है तो फिर आपका S-400 सिस्टम आ जाएगा, आपका
जो इसराइल से सिस्टम आप ले रहे हैं वो आ जाएगा, आपका आकाश मिसाइल आ जाएगा, आपका टर्मिनल मिसाइल आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे मिला के इन लेयर्स में काम करते हैं। पृथ्वी एयर डिफेंस के पास 6,174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3,000 किलोमीटर दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता है, जो इसे मजबूत डिफेंस सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा बना देता है। वहीं दूसरी परत को एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल के जरिए सुरक्षा मिलती है। एडवांस एयर डिफेंस एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर एंडो एटमॉस्फेयर में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। पृथ्वी एयर डिफेंस के नाकाम होने की स्थिति में एडवांस एयर डिफेंस किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को भारत की जमीन तक पहुंचने नहीं देगा। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए जिस तरह मिसाइलों का अहम योगदान रहता है, ठीक उसी तरह रडार की भी काफी अहमियत मानी जाती है। भारत के पास कई ताकतवर रडार सिस्टम भी हैं, जो हमले का पता लगाने में सक्षम हैं। इनमें शॉर्ट रेंज, मिड रेंज और हाई रेंज रडार सिस्टम शामिल हैं। इनमें एक है स्वाति रडार सिस्टम। स्वाति रडार में पहाड़ों के पीछे, घाटियों के अंदर और जंगलों में छिपे हथियारों को खोजकर उनकी लोकेशन बताने की क्षमता है। यानी 50 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की आर्टिलरी, रॉकेट या मोटार्स को आसानी से ट्रैक और उन्हें तबाह करने के लिए शूटिंग इक्विपमेंट को गाइड भी किया जा सकता है। भारत का स्वदेशी स्वाति रडार सिस्टम्स की खासियत पूरी दुनिया में मशहूर है। आर्मेनिया ने भी इसमें दिलचस्पी जाहिर की थी। 2020 में आर्मेनिया ने भारत से 4 स्वाति रडार सिस्टम्स की मांग की, जिसे भारत ने आर्मेनिया और अजरबैजान के संघर्ष के दौरान आर्मेनिया को डिलीवर भी कर दिया। अंतरिक्ष से लेकर धरती के वायुमंडल तक हिंदुस्तान ने अपनी सरहद को दुनिया के ऐसे ताकतवर सुरक्षा कवच से लैस कर दिया है, जिसे भेद पाना किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं है। दिल्ली से सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।